की खिदमत में हाज़िर है। इस खित्ते के जो दिफाई माहिरीन हैं ये एक माहदे पर बात कर रहे हैं और ये वो माहदा है कि जिसका इम्कान नहीं था, जिसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन ये माहदा हुआ है। अफ़गान तालिबान ने रूस के साथ माहदा किया है, बल्कि आप यूँ कह लें कि रूस ने ये पहल की है, ये इनिशिएटिव लिया है और अफ़गान तालिबान के साथ एक दिफाई माहदा किया है। ये किस नौइयत का दिफाई माहदा है इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये कहा जा रहा है दिफाई माहिरीन की तरफ से कि ये एक दूसरे की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान को रिकग्निशन चाहिए, शनाख्त चाहिए और उनकी हुकूमत को बाकायदा तौर पर अगर किसी मुल्क ने, वाहिद किसी मुल्क ने तस्लीम किया है तो वो रूस है। रूस ने ऐलान किया था कि हम अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अब बाज़ाब्ता इसकी शक्ल सामने आ गई है इस मुआहदे के बाद। ये जो फ़ौजी ताउन मज़ीद गहरा करने के हवाले से मुआहदा है, इस पर बाकायदा दस्तखत हो चुके हैं और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर अब रूस वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है। पहले ऐलान सामने आया था और अब अमली इक़दामात भी ऐसे नज़र आ रहे हैं कि रूस और तालिबान ये एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। जब आप सफारत खाने की सतह के ऊपर बात करते हैं, सफारती ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है कि एक रस्म है किसी भी मुल्क की हुकूमत को, कहीं भी किसी तंजीम की हुकूमत को तस्लीम करना, लेकिन अब रस्म से बात आगे बढ़ चुकी है। अब आज की वीडियो में इस मामले पर बात होगी कि इसमें फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है। और अब आप यूक्रेन के तनाजुर में बात करें या आप पाकिस्तान के तनाजुर में बात करें तो फिर इस मुआहदे पर बात बनती है और इस हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मुआहदे के मुज़मरात क्या हैं, इस मुआहदे के बाद इम्कानात क्या हो सकते हैं और फिर मुख्तलिफ़ ममालिक को ख़दशात क्या हो सकते हैं, ख़ुसूसन जब आप यूक्रेन और रूस की लड़ाई के तनाजुर में बात करें, जब आप कशीदा ताल्लुकात के तनाजुर में बात करें पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में। तो क्या रूस तालिबान की मदद करेगा? ज़ाहिर है तालिबान को मदद चाहिए थी, तालिबान को मज़ीद भी मुल्कों से रिकग्निशन चाहिए। अफ़गान सरज़मीन जो है उस हवाले से रूस वो मुल्क है कि जिसने ये कहा है कि यहाँ पे 23,000 गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हैं और मुतअद्दद दर्जनों ऐसी तंजीमें मौजूद हैं कि जिनसे ये लोग वाबस्ता हैं। अब रूस के ख़दशात भी हैं अफ़गान सरज़मीन को लेकर, इसी किस्म के ख़दशात चीन के भी हैं, ईरान के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। अब अगर रूस के भी उसी किस्म के ख़दशात हैं और रूस अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करता है, रूस दुनिया को कहता है कि अफ़गान तालिबान एक हकीकत हैं और दुनिया को उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए और उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाइश खुरासान इस ख़ित्ते में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए। ये जो तंजीम है ये बैक वक्त पाकिस्तान के लिए भी दर्द-ए-सर है, अफ़गान तालिबान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और रूस के लिए भी। रूस में आपको याद होगा एक कुछ अर्सा पहले मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में वहाँ पे एक हमला किया गया था। उसमें फिर ये बताया गया उस हमले के बाद कि जी ये हमला दाइश खुरासान ने किया है और दाइश खुरासान के हवाले से रूस का भी यही मानना है कि अफ़गान तालिबान उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर कोई खुलम खुला दुश्मनी है अफ़गान तालिबान के साथ या अफ़गान तालिबान के ऊपर अब तक जो रकीक हमले हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमले दाइश खुरासान ने किए हैं और आपको पता है दाइश खुरासान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी सरगर्म है। तो रूस को लगता है कि अफ़गान तालिबान वो क़ुव्वत हो सकते हैं कि जो इस तंजीम का रास्ता रोक सकते हैं, दाइश खुरासान का कला कमा कर सकते हैं। और इस मुआहदे के बाद दिफाई माहिरीन क्या कहते हैं, रूस ने ये जो मुआहदा किया है ये मुआहदा हुआ है जनाब मॉस्को में मुनक़िदा एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ़ोरम, यहाँ पे रूस ने मेज़बानी की। तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने इसमें शिरकत की, बतौर ख़ास इसमें शिरकत की। मुल्ला याकूब मुजाहिद आप अच्छी तरह जानते हैं, मुल्ला मोहम्मद उमर के ये साहिबज़ादे हैं, आज वज़ीर दिफ़ा हैं अफ़गानिस्तान के।
और ये भी बताया जा रहा है कि ये तालिबान हुकाम की पहली आला सतही शिरकत है किसी भी आलमी फ़ोरम में, और फिर ऐसा फ़ोरम के जो अफ़गान तालिबान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो और जिसमें अफ़गान तालिबान के साथ दिफाई नोयत का मुआहदा किया जा रहा हो। रूस और ये जो अफ़गान तालिबान के माबैन मुआहदा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। जैसे हम दिफाई मुआहदे के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरी तौर पर हालिया एक अरसे में हम जब एक दिफाई मुआहदा देखते हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा देखते हैं। उसमें एक बुनियादी नुक्ता ये था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा और सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा। क्या इसी किस्म की कोई बात इस मुआहदे में भी है? अभी तक कोई वजाहत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक हालत जंग में है अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ, और हालत जंग में है, बल्कि बाकायदा एक जंग चिड़ी हुई है। एक अरसे से हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की। तो आलमी माहिरीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इस जंग के लिए अफ़गान तालिबान रूस की कोई मदद कर सकते हैं? यूक्रेन के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान लड़ सकते हैं? क्या कोई अफरादी क़ुव्वत या कोई असलहा वग़ैरह या कोई टेक्नोलॉजी वग़ैरह अफ़गान तालिबान के पास ऐसी कोई चीज़ है कि जो वो रूस को दे सके? अच्छा, रूस अफ़गान तालिबान की क्या मदद कर सकता है? अब अगर आप पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात के तनाजुर में ये बात करें तो क्या जो माजी में यहाँ पे हथियार छोड़े हैं, जो टैंक छोड़े हैं, जो उस ज़माने की जो टेक्नोलॉजी छोड़ी है रूस ने अफ़गानिस्तान के अंदर, क्या उसको नए सिरे से मुरम्मत या उसको जदीद बनाने के हवाले से कोई मदद फ़राहम हो सकती है रूस की तरफ से अफ़गान तालिबान के लिए?